जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं आज एक प्रसंग पे बात करना चाहता हूं कि एएलपी की वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है सरकार के द्वारा। सरकार जो इतनी बड़ी जुल्म कर रहे हैं, क्यों रेलवे वाले बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, पिछड़े बच्चों के साथ, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके साथ क्यों अत्याचार कर रहे हैं। मैं इस मुद्दा पे बात करना चाहता हूँ। सरकार कह रहे हैं कि एएलपी की वैकेंसी 5600, 6 साल में 5600 वैकेंसी, और उन्होंने ये कह रहा है कि हमने जो 2019-18 में निकाले थे वो वैकेंसी हमने 5 साल इंक्लूड। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं जो रेल मंत्री उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नोटिस में ये बात लिखे थे कि यह वैकेंसी 6 साल की है? ऐसा तो नहीं लिखा गया था, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। उस समय एक ही मुद्दा था, मैंने 67,000 एएलपी का बहाली दिया, ग्रुप डी का 1 लाख बहाली दिया। इस बार आप जानते हैं कि युवाओं को ठगना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक मुद्दा है राम मंदिर। मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपकी नीति का विरोध कर रहा हूँ। भगवान मेरे दिल में राम वास करते हैं, भगवान राम मेरे दिलों में वास करते हैं, एक एक हिंदुस्तानी के दिलों में वास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, राम सबों के दिल में वास करते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैंने राम मंदिर का नाम पे वोट ले लूँगा, क्योंकि युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, छात्र आज एएलपी वाले घर में पढ़ने के बजाय रोड पे डंडे खा रहे हैं। आप युवा की बात इसीलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपके पास एक मुद्दा है कि हमने राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए मोदी जी, राम मंदिर पे आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने माँ से बोलेंगे, हम अपने पिताजी से बोलेंगे, हम अपने बहन से बोलेंगे, हम अपने सगे संबंधी से बोलेंगे कि देश के गद्दार प्रधानमंत्री में से एक है नरेंद्र मोदी। अगर आप इनको वोट देते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये संविधान बेचने की काम करते हैं, ये संविधान जला देंगे अगला 5 वर्ष में, मनुस्मृति ला देंगे, यहाँ पे सत्य सनातन धर्म ला देंगे, क्योंकि इन्होंने संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान को कुचलवाने का काम करेगा, क्योंकि इनकी तानाशाही चल रही है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज छात्र नौजवान रोड पे पिटा रहे हैं, डंडा बरसा रहे हैं आप, और आपको पता नहीं है कि गरीब का जीवन किस तरह है, गरीब के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों गरीब के साथ ये जुल्म हो रहा है। कभी आप सोचे हैं? क्यों सोचिएगा? क्योंकि आज राम मंदिर में झंडा ढोने वाला एक भी बीजेपी सांसद का बेटा बेटी होगा? कोई नहीं होगा। सिर्फ गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सबों को धार्मिक दृष्टिकोण से बांट देते हैं, और वही लोग होते हैं, क्योंकि इनका बेटा बेटी को मतलब नहीं है इन सबसे। इनका बेटा बेटी विदेश से पढ़ते हैं, इनके पास पैसा है, इनको क्या जरूरत है। मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान राम का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी की रोजगार जो चुप्पी है ना, उन पे निशाना साध रहा हूँ। उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टूडेंट को ही क्यों इतना अत्याचार करें? क्यों क्यों तब बोल दीजिए ना, पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होता है, घर में बैठ जाओ, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, गोली बंदूक उठा लो और रोड पे चलो। क्यों पढ़ रहा है इतना दिन से? कोई ज़मीन बेच के पढ़ रहा है, कोई क्या बताऊं, अपने माँ के गहने बेच के पढ़ रहा है। और आप जब रोजगार की बात आते, 5 साल से रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, और उन 5-6 साल के दरमियान में सिर्फ 5600 सीट खाली हुई हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि राम के नाम पे हम वोट लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये मनसा कतई आपका सफल नहीं होने देंगे। हम युवा, जब तक एएलपी में सीट नहीं बढ़ेगा, जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ेगा, तब तक हम सब युवाओं मिलकर रोड पे आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। किसी तरह का हम सरकार संस्था को क्षति नहीं पहुंचाते हुए हम लोग रोड पर उतरने के काम करेंगे।
और अपने अधिकार के लड़ेंगे। अगर हम लोग अभी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, ये सरकार अत्याचार करते जाते हैं, अत्याचार करते जाएंगे, एक दिन हम इस सरकार का शोषण का शिकार हो जाएंगे। और हमारे बारे में ध्यान तो रखें, क्योंकि ये जब भी चुनाव में आते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं, तो कोई न कोई फंक्शन आयोजन कर देते हैं। कभी धारा 370 की बात करते हैं, कभी क्या कहते हैं आपका राम मंदिर की बात करते हैं, और कभी रोजगार के जुमलेबाजी करके रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचे। ये सरकार अगर सबसे भ्रष्ट कोई सरकार होगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। आप देख सकते हैं चैनल के, आप बड़े देखिए ना, सरकार के खिलाफ कितने युवाएं हैं, उसके बाद भी सरकार जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं। खुद का चोर है और ये दूसरे को कह रहा है चोर है। ये चोर है, चोरों का ये सरदार है। और अभी आप देखते होंगे युवाओं के बात, छात्र के बात मनीष कश्यप जी उठाते थे। क्यों नहीं उठा रहे मनीष कश्यप जी? एलपी वाले में कहाँ दुबक्का बैठ चुके हैं? क्योंकि ये बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, भारत जलाओ पार्टी से हाथ मिला चुके हैं मनीष कश्यप जी। और ये झूठी कहता मैं युवाओं के साथ है, मेरे युवा साथ रह गए। अभी रेलवे वाले मुद्दे पर क्यों नहीं मनीष कश्यप वीडियो बना रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? क्यों नहीं युवा के साथ आना चाहते? क्योंकि ये बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, ये बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, भारत जलाओ पार्टी से। और ये युवा के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं ये इनको वाल्मीकि नगर से शायद चुनाव लड़ना है, कहीं से कहीं चुनाव लड़ना है, बीजेपी के एजेंट है, इसीलिए नहीं आते। तो हम सब युवा मिलके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाएंगे, सिखलाएंगे 2024 का चुनाव क्या होता है। अगर हम लोग अपने में बट जाएंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तो ये तानाशाही सरकार हम लोग को जीने नहीं जीने देंगे, क्योंकि इनका मंशा साफ नहीं है। ये चाहते हैं देश के युवाएं बेरोजगार हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। ये अमीरों का सरकार है, ये बड़े जातियों का सरकार है, ये जो पैसे वाले का सरकार है। अब जाति में कोई बड़ा नहीं होता, जाति में भी गरीब होते हैं, सभी कास्ट में गरीब होते हैं। ये गरीबों का सरकार नहीं है, ये अमीरों का सरकार है, ये अमीरों का सरकार है, पूंजीपति वाले को सरकार है, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो इनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, सिस्टम नौकरी हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, रुपया है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सीट खरीद लेंगे, सब चीज़ चलता है। क्या नहीं चलता है? तो हम सब युवा को जगने की जरूरत है। एलपी में वैकेंसी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम अपने आप को आंदोलन करते रहेंगे हम लोग, और अपने आंदोलन को थमने नहीं देना है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे तब तक हम इनको क्या कहते हैं अपने आंदोलन जारी रखेंगे अनिश्चितकालीन तक। देखिए जबरदस्ती जबरन एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है, एज रिलेक्शन एज में छूट कर दिया है 3 साल का, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है ताकि युवा घर में जाकर पढ़ना शुरू कर दे। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव जीतना। तो साथियों इन सबों पर ध्यान देना है और इनको सत्ता से निकालना है। हम लोग का एक संकल्प है, जब तक इनको भगाएंगे नहीं सत्ता से तब तक कुछ कल्याण देश का नहीं होगा। देश हित में काम नहीं हो रहा है, राज्य हित में काम नहीं हो रहा है। ये सबसे अगर कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री पार्टी होंगे तो यही पार्टी है भ्रष्ट। अगर कोई गलत भी है, इनमें मिल जाएगा ये पार्टी तो उनको अच्छा बना लेते हैं। ये हम लोग को सोचने वाली बात है। हम लोग विचार करेंगे, हम सब युवा यूनिट बनाएंगे और युवा मिल के इनको सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। अंग्रेज का शासन ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी का शासन ठीक नहीं है, क्योंकि ये धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के विभाजन करना चाहते हैं। इन सरकार को दूर रहिए, इन सरकार से बचने की जरूरत है। और अपने मांग के पीछे, मांग पे अड़े रह रहा है, पीछे हटना नहीं है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़के अपनी मांग को लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। और डरना नहीं है, ये कुछ बीजेपी वालों से डरना नहीं है, ये डंडा के बल पे। क्योंकि देखिए अभी छात्र को पीटा गया है, पटना में पकड़ के सरिया दिया गया है। कहाँ है विपक्ष के नेता सब? कहाँ? क्यों नहीं बोल रहा विपक्ष का नेता? तेजस्वी जी कहाँ है? क्यों ध्यान देते तेजस्वी जी?
जो अत्याचार हो रहा है छात्र नौजवान पे, वो भी आए, साथ दे, युवाओं को साथ दे। देश की मुद्दा है, आप राज्य लेवल का नेता है, कोई बात नहीं, आप में उतना टैलेंट है कि आप सेंट्रल, राहुल जी ध्यान दीजिए, युवा की मांग को उठाए। देखिए ना, अभी बिहार में आए हुए हैं, ध्यान दीजिए, युवा का साथ दीजिए। आप तेजस्वी जी, आप भी दीजिए साथ, आपके साथ युवा है, हम सब है आपके साथ। अगला 5 वर्षीय आप ही को बनाएंगे सीएम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आपने जो 17 महीना में कर दिए ना, आज तक कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं किया होगा। जो ने आप 17 महीना में कार्यान्वयन कर दिए थे जोशी जी, ये एकदम सराहनीय है। आप युवा को दर्द को समझते हैं, ये मोदी जी क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे? इनको कोई है आगे पीछे? कोई नहीं है, ये दर्द को नहीं समझते हैं। आप समझते हैं, आप युवा के साथ दीजिए, आपके साथ युवा है। 2025 में आपको गद्दी पे बैठाएंगे, क्योंकि 20 में भी दिए मैंडेट, 20 में भी आप आए थे, लेकिन छल प्रपंच के माध्यम से आपको पीछे कर दिया। लेकिन अगले बार 2025 में आप सीएम होंगे, निश्चित तौर पर आप सीएम होंगे, फुल बहुमत के साथ आप आएंगे सत्ता में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।